नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं संतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी हॉस्पिटल बाराबंकी से। आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। आपका डेली पेट साफ नहीं होता, हर बार लगते रहता है कि लेटरिन जाना है, लेकिन आपको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होती है, यानी कि आपको लगता है कि कुछ रह गया है और ठीक से नहीं हो रहा है। या आपको पेट हमेशा भारी भारी लगता है, कुछ भी खाओ तो पेट जल्दी भर जाता है और उसके बाद आपको लेटरिन जाने की इच्छा होती है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। प्रेगनेंसी में हर दूसरी महिला को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या वो घरेलू तरीके हैं जिनको आप अपना के कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हल कर सकते हैं, किन किन आदतों को आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में लेके आना है जो आपको इस प्रॉब्लम से निजात पाने में हेल्प करेगी। इससे पहले हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता क्यों। होता क्या है, प्रेगनेंसी में आपका प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये आपकी आंतों की मोटिलिटी को स्लो कर देता है। आप कुछ भी खाते हो उस वजह से आपको भारीपन लगता है, और जब आंतें कम चलती हैं तो आपको आप जो भी खाना खाते हो वो धीरे धीरे करके आगे पास होता है, तो इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। इसके साथ साथ आप प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम ये टैबलेट्स ले रहे होते हो, तो कुछ लोगों को वो टैबलेट सूट नहीं करती और वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण जो है बन जाती है। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा जो लोग बैठे रहते हैं, जिनको कुछ काम नहीं होता है, या वर्किंग लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बस घर बैठ के ही काम कर रहे हैं, जब बहुत ज्यादा आपका चलना फिरना नहीं है, आपकी खाने की आदतें ऐसी हैं, तो ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाती है। अब हम समझते हैं कि आपको क्या करना है कि इस समस्या से हल पा सकते हैं। सबसे पहला तो है कि आपको अपना जो भी आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लेके आना है। आपको करना क्या है, फाइबर रिच डाइट लेनी है। अब फाइबर्स किन में होते हैं, जैसे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो फ्रूट्स खाइए जिनमें फाइबर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा जूसी फ्रूट ना हो। जैसे बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं, मैडम अनार का जूस दे दें, मैडम ये वाला जूस दे दें। तो कोशिश करिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है तो जूस ना लेके आप वही फल खा लीजिए। आप फल खाएंगे, फल खाने से आपके शरीर में जूस तो जाएगा ही, साथ में फाइबर्स भी जाएंगे। ये फाइबर्स आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करने में हेल्प करेंगे। फाइबर वाले फ्रूट्स कौन से होते हैं, जैसे पपाया हो गया, गुआवा हो गया, संतरा हो गया, कीवी हो गया, नाशपाती हो गया। इन सारे फ्रूट्स में फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स खाते हैं, इन फ्रूट्स को खाएंगे तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज है वेजिटेबल्स। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इन वेजिटेबल्स में भी बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, ये भी स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको मैदा और प्रोसेस फूड से दूर रहना है। मैदा जैसे बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, चाउमीन खा ली, बाहर का खाना खा लिया, नान खा ली, तो ये सारी चीजों में मैदा होती है। मैदा में क्या होता है कि फाइबर्स नहीं होते, वो बहुत ज्यादा पिसा हुआ गेहूं होता है। जब फाइबर्स नहीं होंगे, आपको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है, आप बहुत ज्यादा इनका सेवन करोगे तो लेटरिन आपकी बहुत ज्यादा सूखी हो जाएगी और ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इससे भी आपको दूर रहना है। अब करना क्या है, आपको मोटे आटे की रोटी खानी है। मोटे आटे की रोटी से मतलब है कि आपको आटा चाल के इस्तेमाल नहीं करना है, जिसमें भूसी थोड़ी सी हो, तो वो फाइबर होता है। जब आप वो खाएंगे तो आपको फाइबर जाएगा, तो आपको लेटरिन जो है वो सॉफ्ट होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। इसके साथ आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब लेने से भी आपके शरीर में फाइबर्स जाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। चौथी चीज है, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। गर्मी का सीजन है, आप पानी नहीं पी रहे हो। कई औरतें जैसे वर्किंग वुमेन्स होती हैं, नहीं इतना पानी पी पाती हैं, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, इन जनरल भी आपको पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना है। 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। इसके साथ आपको लाइफस्टाइल में और भी बदलाव लेके आने हैं, जैसे आपको टहलना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अगर डॉक्टर ने किसी और चीज के लिए आपको रेस्ट अगर एडवाइस नहीं है, तो आपको 15 से 20 मिनट निकाल के जरूर से टहलना है। उससे क्या होगा, जब आपका बॉडी पूरा मूवमेंट करेगा, आपके इन आंतों का भी मूवमेंट होगा, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प होगी। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको बाथरूम लगा है या लेटरिन लगी है, तो आपको उस इच्छा को रोकना नहीं है। कई लोग दर्द मार के बैठ जाते हैं, लगातार काम करते रहते हैं कि थोड़ी देर में चले जाएंगे, ये वाला काम पूरा कर लें। तो आपको फीलिंग ऑफ इवैक्यूएशन अगर लग रही है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको बाथरूम जाना ही जाना है।
जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं, अगर ये सब फॉलो करने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करने में हेल्प नहीं हो रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, 4-5 दिन हो गए आपको लेटरिन नहीं हुई है, या लेटरिन में खून आ रहा है, या आपको उल्टियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में आपको घर बैठे इंतजार नहीं करना है, आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।